तो आज है सावन का आखिरी सोमवार और मैं कर रही हूँ सुबह-सुबह नहाकर आ गई हूँ रेडी होकर वहाँ पूजा की तैयारी, भगवान का अभिषेक करना है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू सोनिया ब्लॉग्स में। तो आज सावन का आखिरी सोमवार है, मैं कर रही हूँ तैयारी पूजा की और सुबह-सुबह बेटू गया स्कूल, उसको छोड़ा उसके बाद फिर सब साफ-सफाई, घर का नहाना-धोना मतलब कि ये सब काम तो निपट गए हैं लेकिन इतना समय नहीं मिला कि बाल कंघी करूँ। अभी बाल गीले थे तो मैंने ऐसे ही जूड़ा बाँध लिया है। तो यहाँ सारी थाली लगा रही हूँ, अभी भगवान के बर्तन भी धुलने हैं, अभिषेक हस्बैंड और मैं साथ ही बैठकर करते हैं, मैंने जैसे बताया हर वीडियो में। और पहले मैं बाकी के भगवान नहला देती हूँ, तो थाली लगाकर पहले जो और भगवान जी बैठे हैं उनको नहलाऊँगी, उनको वस्त्र पहनाऊँगी और जब तक हस्बैंड आ जाएँगे रेडी होकर तो उसके बाद अभिषेक हम दोनों साथ में बैठकर करेंगे। तो सोमवार की पूजा तो मेरी ऐसी ही होती है और उसके बाद फिर खाने की तैयारी, क्योंकि वो लंच लेकर जाएँगे हस्बैंड ऑफ़िस, उनको छुट्टी नहीं है। तो आज बस सुबह से आखिरी सोमवार है सावन का, आज और भोलेनाथ का अभिषेक अच्छे से होगा। वैसे भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन सावन का एक अलग महत्व होता है, तो सावन के सोमवार तो सारे अच्छे गए। आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप लोग बताइएगा आप लोगों के सावन सोमवार कैसे गए? मेरे तो बहुत अच्छे गए सारे ही सोमवार। तो बस आज आखिरी है तो अभिषेक की तैयारी हो गई है, बेटू को लंच बना दिया था तो वो स्कूल चला गया है, घर की साफ-सफाई हो गई, मैं नहा के भी आ गई हूँ, हस्बैंड रेडी होने गए हैं। साड़ी पहनने का मन नहीं हो रहा है, साड़ी पहनते भी नहीं बन रहा है, एक्चुअली मुझे थोड़ी-सी एलर्जी हो रही है स्किन में, तो चल रहा है ट्रीटमेंट। तो ये पूजा के बाद का दिखा रही हूँ मैं आपको, पूजा हो चुकी है, भोलेनाथ का श्रृंगार कर कर विराज दिया है, सारे भगवान जी मैंने सजा दिए हैं। अब सारे काम हो चुके हैं, सुबह से पूरे काम करके फ्री हो चुकी हूँ घर के सारे ही। अभी दोपहर का समय है तो ये मेरी साड़ी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आज बैठे-बैठे इसमें फ़ॉल ही लगा लेती हूँ। मैं कभी भी अपनी साड़ी-वाड़ी बाहर नहीं भेजती हूँ, पिको फ़ॉल के लिए मैं खुद ही कर लेती हूँ घर में। तो ये अभी 1 महीने पहले हस्बैंड जी लेकर आए थे अभी मेरे लिए 2 साड़ियाँ, एक और है ऐसे ही सिंथेटिक। मुझे सिंथेटिक साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत कम्फ़र्ट होती हैं, फटाफट पहनो, फटाफट वॉश करो। ज़्यादा हेवी साड़ियाँ मुझे मतलब घबराहट होने लगती है, मुझे सहन नहीं होती, या कह लो कि आदत एक ऐसी पड़ चुकी है कि साड़ियाँ कम ही पहनते हैं। लगती साड़ियाँ ही बहुत अच्छी हैं जैसे त्योहार में, पूजा-पाठ में, लेकिन ज़्यादा देर नहीं पहन सकती हूँ मैं, मुझे एक बेचैनी घबराहट जैसे होने लगती है, एक आदत छूट गई है। तो मैं ये रेडी करके रख रही हूँ कि कभी मौका पड़ा तो फटाक से पहन लो, और मुझे बहुत अच्छी लगती है इस टाइप की, बिल्कुल सिंथेटिक साड़ी है, बहुत सॉफ्ट है, इसका मटेरियल जो है बहुत सॉफ्ट। तो मुझे इस टाइप के कलर, इस टाइप की साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं लाइट कलर में, तो वो लेकर आए थे, तो फॉल भी लेकर आए थे। मैंने बोल दिया था फॉल मैच करवा लीजिएगा, क्योंकि मैं ये सब काम ना अपने हाथों से ही करना पसंद करती हूँ। मैं कभी भी नहीं करती, क्योंकि पहले मैं बुटीक का काम करती ही थी तो मुझे आता है ये सब, तो मैं ये सब चीज़ें अपने घर में ही कर लेती हूँ। छोटे-छोटे काम के लिए क्या बाज़ार में कपड़े भेजना। तो ये देखो साड़ी की फॉल हो गई एकदम डन, और आज मेरे साथ इतनी बड़ी हिट हुई ना कि मैं ना वीडियो बनाना ही भूल गई। मंडे इवनिंग का पूरा डिनर रेडी होने के बाद जब मैं खाना खाने बैठी तब मुझे याद आया आज तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाया। तो मतलब ऐसे बातें कर रहे थे और फिर कुछ ऐसे गेस्ट भी आ गए थे, उनकी चाय नाश्ते के बाद फिर मैं खाना बनाने गई और मुझे याद भी नहीं रहा, बस जल्दी-जल्दी खाना बना लिया और उसके बाद अचानक से याद आया कि मैंने तो आज रेसिपी शेयर नहीं की। सोमवार की थाली मैंने बहुत अच्छी बनाई थी, तो लेकिन वीडियो नहीं बना पाई। बस ये साड़ी करके उठी और मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आ गए थे। मेरी कुछ फ्रेंड थीं, वो लोग आके बैठ गई थी तो बातों में लगी रही और बस उसके बाद खाना बनाया, खाया और वीडियो बनाना भूल गई। तो अब ये नेक्स्ट डे है ट्यूसडे, तो ये दोपहर का समय हो रहा था, 3-4 बज रहे थे लगभग, 4 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा चलो राखी की तैयारी कर लेते हैं। अब ज़्यादा स्पेशल तो ऐसे कुछ बनाना ही नहीं था मुझे, लेकिन बच्चों की पसंद का, जैसे गुलाब जामुन पसंद है बच्चों को, तो ये पैकेट रखा हुआ था पहले से, तो सोचा थोड़े से गुलाब जामुन बना देती हूँ और थोड़ा-सा सेव बना देती हूँ बच्चों के लिए। तो ये गुलाब जामुन की तैयारी कर रही हूँ। वैसे ये प्रीमिक्स मैं घर में भी तैयार कर लेती हूँ, लेकिन अब ये पड़ा हुआ है पहले से, लाते रहते हैं सामान में, कभी बच्चों का मन होता है तो फटाफट बना देती हूँ उनको इस चीज़ का रेडी करके। बेटे को बहुत शौक है मेरे गुलाब जामुन का, तो यहाँ गुलाब जामुन की तैयारी कर रही हूँ। तो दूध और पानी मैंने ग्लास में मिक्स कर लिया है, तो इसको अच्छा गीला-गीला थोड़ा-सा इसका डो बनाऊँगी और थोड़ा इसको ढक के रख देंगे रेस्ट करने के लिए। तो उससे क्या होता है ना, ये फूलता है, अगर थोड़ा गीला भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो सेट आराम से हो जाता है, क्योंकि ये बहुत फूलता है। तो हमेशा थोड़ा-सा गीला ही डो बनाया कीजिए इसका, जो आता है ना प्रीमिक्स, गिट्स का हो गया या और भी आते हैं बहुत सारे। तो आप इस तरीके से इसको थोड़ा गीला ही बनाइए और उसके बाद थोड़ी देर इसको रख दीजिए ढक के, और बहुत अच्छे सॉफ्ट गुलाब जामुन बनते हैं इसके।
अब बच्चों को कभी जैसे इमरजेंसी में खाना होता है तो बना दो, और वैसे इसका प्रीमिक्स आप घर में भी बना सकते हैं अगर मिल्क पाउडर आपके पास है तो। उसके भी बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनते हैं, लेकिन मुझे बहुत कम क्वांटिटी में बनाना है क्योंकि राखी का त्योहार ज़रूर है, लेकिन मेरे यहाँ राखी सिर्फ़ बच्चों का ही है। मेरी राखी तो हमेशा ऐसे ही जाती है। ये मैं आपको दिखा रही थी, मैंने गुलाब जामुन के लिए वो जो बनाया था ना, दूध और पानी मिक्स करके, वो दिखा रही हूँ। तो राखी की बात करते हैं तो मेरे यहाँ राखी मेरी तो देखो सूनी ही रहती है, बहुत कम हो पाता है कि मेरे भाई आ पाएँ। और मेरी नंद थीं लेकिन अब नहीं हैं, तो हस्बैंड भी राखी बँधवाना किसी से पसंद नहीं करते हैं उनकी याद में, तो वो बस बच्चों की राखी बँधवाते हैं। बाकी बहुत सिंपल सोबर तरीके से मेरे यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। बाकी ज़्यादा किसी का ऐसे आना-जाना है नहीं, हम 4 ही लोग हैं अकेले, और तो कोई है नहीं हमारा। तो बस बच्चों का त्योहार है तो बच्चों की पसंद, दोनों बच्चों की पसंद का, बिटिया को सेव बहुत पसंद है मेरे हाथ के, तो मैं उसके लिए सेव तैयार करूँगी, और बेटे के लिए यहाँ गुलाब जामुन तैयार कर देती हूँ, दोनों बच्चों के शौक हो जाएँगे। और शॉपिंग तो हो गई सिंपल, भगवान के लिए राखी आ गई, बेटों के लिए आ गई हैं। नारियल वगैरह, मिठाई मैं घर में रेडी कर देती हूँ, और बस त्योहार मना लेते हैं बहुत छोटे से रूप में हम लोग, कहीं जाना-आना नहीं होता है हमारा। और वैसे भी राखी का मुहूर्त रात का है, तो रात को ही राखी बंधी है वेडनेसडे को। अब ये वीडियो तो मैं बाद में पोस्ट कर रही हूँ, तो बस यहाँ चाशनी मेरी रेडी हो गई। अब इसमें थोड़ा-सा दूध डालूँगी जिससे ये एकदम क्लीन हो जाए, पूरी चाशनी में गंदगी पूरी ऊपर आ जाए। तो हल्का-सा मैंने इसमें दूध डाल दिया था 2-4 बूँद, तो ये देखिए अलग से गंदगी शुगर की जो भी थी ना, एकदम ऊपर आ गई और एकदम क्रिस्टल जैसी चाशनी बनकर तैयार होगी। तो बस अब यहाँ गुलाब जामुन की तैयारी, कढ़ाई मैंने रख दी है और आटा एकदम सॉफ्ट बढ़िया हो गया, घी लगा लिया है मैंने हाथों में, तो फटाफट गुलाब जामुन जिस भी शेप के आपको रखने हैं, मैं बहुत छोटे बनाती हूँ क्योंकि ये तो फूल जाते हैं बाद में, तो मीडियम साइज़ में हो जाते हैं अच्छे। तो बस यहाँ गुलाब जामुन बनाने के बाद सेव बनाना है, उसके बाद लंच वो रात का डिनर रेडी करूँगी। तो अभी टाइम था तो मैंने कहा आज ही ट्यूसडे को ही बनाकर रख देती हूँ, क्योंकि राखी वाले दिन फिर पूर्णिमा भी है, व्रत भी है उस दिन, जिस दिन राखी है, तो फिर समय नहीं मिलता इतना। एक दिन पहले ही बना दिया था, थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में ही बनाना था, मुझे ज़्यादा नहीं बनाना था, क्योंकि जब गेस्ट घर में बहुत आए, मेहमान, रौनक हो भई, बहन-बेटियाँ आएँ, बच्चे आएँ तो रौनक रहती है, लेकिन मेरे यहाँ तो कोई है नहीं मेरा, तो बच्चों का ही है, दोनों बच्चे आपस में बैठ के बस तैयार हो जाते हैं, उनकी राखी बन जाती है, पूजा हो जाती है, तो बस मेरे यहाँ इस तरीके से राखी सेलिब्रेट कर लेते हैं। और यहाँ देखिए गुलाब जामुन सिकने भी लगे, और मैंने चाशनी में भी एक बैच डाल दिया है, अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए चाशनी एकदम साफ़ है, कोई गंदगी नहीं, और ये 50 गुलाब जामुन मेरे बने थे फिक्स। छोटे सा पैकेट था 250 ग्राम का, 500 ग्राम चीनी की मैंने चाशनी बनाई थी, और गुलाब जामुन रेडी। ये बेसन है, बेसन में मैंने डाला है मिर्च, हल्दी, नमक, अजवाइन, हींग, बस इतना ही मैं डालती हूँ, और सोडा वगैरह मैं नहीं डालती, थोड़ा-सा तेल का मोइन डाल दिया था। और मुझे मशीन की जगह ना ये जो झारा होता है सेव वाला, इससे ना सेव छाँटना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बहुत जल्दी-जल्दी सेव बनते हैं, और इसमें थोड़ा-सा साइड में पपड़ी का भी है, तो थोड़ी-थोड़ी पपड़ी भी बन जाती है और सेव भी बन जाते हैं। तो मैं इसमें तेल लगा रही थी झारे में, जिससे कि बेसन ना चिपके ना, और बहुत जल्दी बन जाते हैं स्पीड में। और मशीन में ना फिर भरो, फिर निकालो, फिर ऑयल करो, फिर उसमें, तो मुझे बड़ा झंझट लगता है मशीन का। मैं हमेशा इसी से सेव बनाना पसंद करती हूँ, मुझे है ना बहुत आसान लगता है। या ये कहते हैं ना कि जिस पे आपका हाथ सेट हो जाता है, किसी का मशीन का बहुत अच्छा रहता है एक्सपीरियंस, कि मशीन से बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन मैं हर त्योहार पे इसी से बनाती हूँ। मुझे इसी ये मतलब कह सकते हैं कि मेरे हाथ में लग चुकी है। तो भई वीडियो बनाना भूल गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो अब आज बना लेती हूँ थोड़ा-सा। पता नहीं कैसे याद ही नहीं रहा, कभी-कभी ऐसा होता है ना, हम बहुत ज़रूरी काम भी भूल जाते, तो याद ही नहीं रहा कि मुझे वीडियो बनाना था मंडे इवनिंग का। और ट्यूसडे को फिर मैंने कहा चलो आज सेव गुलाब जामुन बनाऊँगी, तो उस समय बनाऊँगी वीडियो, तो उसी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये देखिए बढ़िया सेव भी रेडी हो गए, और बहुत जल्दी बनते हैं, कभी इससे ट्राई कीजिएगा। बेसन थोड़ा-सा ऐसे एकदम टाइट भी नहीं रहना चाहिए, और एकदम पतला डो भी नहीं रहना चाहिए। मिक्स जैसे भजिए से थोड़ा गाढ़ा ही रखती हूँ, और गैस अच्छी, तेल अच्छा मैंने फुल गैस पर गरम कर लिया था, लेकिन जब सेव छानती हूँ ना उस समय स्लो कर लेती हूँ। वो बहुत जल्दी सेव बनते हैं, बस शुरू से मैंने इसी से बनाया है, मशीन भी है मेरे पास, लेकिन मैं उससे नहीं बनाती हूँ। मुझे नहीं उससे जमता, मुझे है ना फिर उसमें तेल लगाओ, फिर स्पून से डालो, मुझे बहुत झंझट लगता है मतलब। और इससे मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ, और बहुत फटाफट सेव बन जाते हैं, और बहुत अच्छे भी बनते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, नॉर्मल वे में भी, त्योहार ना भी हो जैसे, तो बच्चों के लिए मैं बनाती रहती हूँ, तो मुझे ऐसे ही पसंद आते हैं।
तो बस यहाँ सेव बनाने के बाद मुझे बनाते-बनाते 5 साढ़े 5 6 तो बज ही गए थे। गुलाब जामुन बनाए मैंने, उसके बाद फिर सेव छाँटे और फिर उसके बाद तो रात का डिनर। तो लगातार त्योहार पे थोड़ा-सा काम बढ़ जाता है, बच्चों की पसंद का बना देते हैं तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। बच्चों की पसंद का मेन रहता है कि भई बच्चों को क्या पसंद है। त्योहार तो अब बच्चों के हैं, अपने तो निकल चुके। बस मन को यही समझा लेते हैं हर त्योहार पे, क्योंकि अब भैया हैं तो वो अपने घर गृहस्थी में बिज़ी हैं, उनको भी समय नहीं मिल पाता आने का। पहले कभी आ भी जाते थे, अब तो थोड़ा-सा ज़्यादा ही बिज़ी हैं, 2-4 साल से जब से उनको जॉब लगा है तो फिर छुट्टी भी नहीं मिल पाती। तो यहाँ देखिए हो गए सेव रेडी, आपको दिखा दूँ। और मेरी ननंद थी लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो मेरे हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगता है राखी के दिन, तो फिर हम लोग सेलिब्रेट ज़्यादा अच्छे से नहीं करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है उनके लिए भी। बस मेरे दोनों बच्चे बना लेते हैं त्योहार। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।